आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके सम्मुख में आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हम सभी लोगों को मरे हुओं में नहीं परंतु जीवितों में रखा है, सो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। बहुत से लोग पिता आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु जी, परंतु आपने हम सभी लोगों को आज का नया और प्यारा दिन देखने में सहायता मदद किया, सो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पे एकत्रित सभी लोगों को आपके हाथ में रहते हैं प्रभु जी। जो रास्ते में पिता उन्हें भी आपके हाथ में रहते हैं पिता परमेश्वर। सभी को लहू के बाड़े में डालते हैं पिता, दूतों का पहरा अग्नि का बाड़ा को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपका आत्मा का कार्य पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक के जीवन में बहुतायत से होने पाए पिता परमेश्वर। जो जैसा आता है प्रभु जी वो वैसा वापस ना जाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, परंतु अद्भुत कार्य को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में, अपने परिवार में पिता परमेश्वर प्रभु जी होते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा आप करे सो धन्यवाद देते हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। आज का वचन, आज का आराधना पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक को आपके हाथ में रहते हैं प्रभु जी, आप बात करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। कोई भी गलत व्यक्ति पिता परमेश्वर प्रभु जी यहाँ पर ना आने पाए प्रभु जी, परंतु जिनको आपने चुना है पिता केवल वही आने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा आप करे से धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। आप जैसा चाहते हैं हमारे बीच में कार्य कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आगे का समय मैं वर्शिप टीम के हाथ में दूंगा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, हम अपने स्थान में खड़े हो जाए इस वक्त और खुदावन को हम धन्यवाद दें बीते हुए दिनों के लिए। हर एक उत्तम काम जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, उन हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हर एक सोच विचार को अलग रखते हुए अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हम खुदावन की उपस्थिति के लिए तैयार करें प्रियो। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। प्रभु आपने अब तक हमको संभाल कर रखा। प्रभु हमें आप अब तक चला रहे हैं खुदा, ये आपका अनुग्रह है, आपकी दया है। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपका गौरव करते हैं परमेश्वर पिता। केवल और केवल आपके नाम को हम महिमा देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। अब तक मुझे चलाया, अब तक मुझे संभाला, अब तक मुझे चलाया, अब तक मुझे संभाला। मेरा यीशु कितना भला है, वो मेरे
सारे आंसू पोंछेगा मसीह। मेरा यीशु कितना है प्रेमी, अब तक मुझे चलाया, अब तक मुझे संभाला, अब तक मुझे चलाया, अब तक मुझे संभाला। मेरा यीशु कितना भला है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। आइए हम सभी मिलकर कहें, मेरा यीशु, मेरा यीशु कितना भला है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु कितना भला है। मेरा यीशु कितना भला है, वो मेरे लिए पर्याप्त है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। वो मेरे लिए पर्याप्त है, वो मेरे लिए पर्याप्त है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। फिर एक आखिरी बार, वो मेरे लिए पर्याप्त है। हाँ मेरे परमेश्वर, आप हमारे जीवन के लिए पर्याप्त हैं। आप हमारे हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है प्रभु, क्योंकि जब आप हमारे जीवन में हैं तो हमारे जीवन में कोई कमी और कोई घटी नहीं है। आज इस समय में भी प्रभु आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। आप महान खुदावंद हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका गौरव करते हैं खुदावंद। थैंक यू जीसस। सचमुच में प्रियो, वो परमेश्वर हमारे जीवन के हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। हालेलुया। चाहे कमी हो चाहे घटी हो, प्रभु हमको बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रिय, एक और गीत को हम गाएंगे, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले। ये बड़े आनंद की बात है कि हम खुदावन की उपस्थिति में हैं, उसके भवन में मौजूद है। हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा
कर नाचते हुए मैं आनंद से झूम झूम कर नाचते हुए मैं आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे भोर के तारों अब जाग उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, हे भोर के तारों अब जाग उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन पूछने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। आइए आनंद के साथ प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले।
हालेलुया। ये बहुत भली बात है प्रिय हमारे लिए कि हम खुदावन की उपस्थिति में और हम उसके भवन में आ सकते हैं। हालेलुया। आज ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोगों को ये आज़ादी नहीं है कि वो खुदावन का नाम अपने मुंह से ले। हालेलुया। लेकिन हम बहुत ही आशीषित है कि परमेश्वर ने ये मौका हमको दिया। हालेलुया। कि हम अपने परिवार के साथ उस खुदावन की हम महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। आइए प्रिय, एक और गीत हम गाएंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। फिर एक बार, जब से प्यारा यीशु आया
अंगीकार करें। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। हाँ मेरे परमेश्वर, जिस समय जिस घड़ी हमने आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, खुदा उसी पल आपने हमारे जीवन को बदल दिया। आपने हमारे उस पुराने चाल चलन को बदल दिया। आप हमारे पुराने स्वभाव को बदल दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमसे कहता है कि जब हम मसीह में आते हैं, जब हम उसको उद्धारकर्ता करके हम ग्रहण करते हैं, तो आप प्रभु हमारे जीवन में हर एक बातों को नया कर देते हैं। पुरानी हर एक बातों को आप पलटकर हर एक बातों को आप हमारे जीवन में नया कर देते हैं। खुदा हमारी वो शर्मिंदगी की ज़िंदगी को आप भुलाकर एक परमेश्वर पिता उद्धार की ज़िंदगी को आप हमें देते हैं। जो पुराना जीवन हमारा था, शायद एक अलग पहचान को लेकर हम जी रहे थे, एक अलग गंदगी के जीवन को हम लेकर जी रहे थे, लेकिन खुदावंद आपने हमारे जीवन को बदल दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपको अपने जीवन में ग्रहण करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं उस गंदगी को निकाल कर, उस पत्थर के हृदय को हमारे जीवन से, हमारे अंदर से निकाल कर हमें लहू और मांस के हृदय को आपने हमें दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परमेश्वर पिता पुराने मनुष्यत्व को मिटाकर एक नई पहचान को आपने हमें दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपका गौरव करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हम पुरानी बातों के गुलामी में नहीं हैं, लेकिन खुदावंद हम आपके पुत्र हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बेटे हैं। और परमेश्वर पिता आपने हमें, आपकी नीच प्रजा आपने हमें पुकारा है। तो आज हम किसी भी गंदी बातों के गुलामी में नहीं हैं, किसी भी वचन के विरुद्ध की बातों की गुलामी में नहीं है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उस नई पहचान के लिए, आपके पहचान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लहू से जो आपने वो कीमत को चुकाकर हमें उस पाप की गुलामी से छुड़ा लिया, उस कीमत के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उस कीमती लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उस कलवरी क्रूस के आपके कुर्बानी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अब तक आपने हमको चलाया, आपकी उपस्थिति आपने हमारे जीवन में दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ मौजूद हर एक के जीवन को आपने बदल दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु होने दीजिए एक उत्तम भूमि के नाई हमें परमेश्वर पिता, जब हमारे अंदर वचनों का बीज बोया जाता है, वो खुदा 100 गुना और 1000 गुना वो फलवंत होने पाए। और खुदा वो फल लोगों को हमारे जीवन के द्वारा दिखने पाए। खुदा ऐसी सहायता कीजिए, ऐसा अनुग्रह हमें दीजिए मेरे खुदावन, कि हम आपकी संतान करके पहचाने जाने पाए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं। आगे के हर समय को, हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
प्रभु आदर महिमा गौरव केवल आपके नाम को देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज का जो वचन है वो फिलिपियो 4 उसका 6 से लिया गया है। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6। वहाँ लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रियो, आज का वचन का टाइटल है प्रार्थना जिसे परमेश्वर उत्तर देता है। प्रार्थना जिसे परमेश्वर उत्तर देता है। प्रियो, मसीह जीवन में बहुत बार हम बहुत दुआ करते हैं, लेकिन दुआ 1 साल हो जाता है, दूसरा साल आ जाता है, फिर दूसरा साल ख़त्म हो जाता है, तीसरा साल आ जाता है। हम दुआ तो करते रहते हैं लेकिन उत्तर नहीं देख पाते। और मैंने सोचा था कि जब हम दिसंबर में हैं और परमेश्वर हमें कुछ ऐसा मैसेज देगा, प्रोत्साहित करने वाला मैसेज देगा, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि आत्मा जो बोलता है वो बताना मेरा कर्तव्य है। वैसे ही पिछले हफ्ते जो परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया कि सच रहते हुए भी क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि परमेश्वर जो वचन दे रहा है वो वचन को अपने जीवन में जब हम अप्लाई करेंगे, तो जब ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया तो मैं परमेश्वर को पूछा कि चाहता क्या है तू। तब परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज़ बोला कि मैं चाहता हूँ कि 2025 जैसा 2026 ना हो। इसलिए अंत के समय में परमेश्वर कुछ करेक्शंस को कलीसिया के लिए दे रहा है कि ताकि वो चीज़ अपने जीवन में अप्लाई करे और परमेश्वर के काम को देखने पाए। प्रियो, प्रार्थना जो है वो हमारे मसीह जीवन की जड़ है। ये हम बहुत बार हम उसको एक रस्म के तौर पे लेके जीते हैं। हम बहुत बार उनको इस तरह लेके चलते हैं कि हम कुछ करेंगे तो हमको मिल जाएगा। बहुत बार हमको लगता है हम 100 बार एक चीज़ बोल दिए तो हमको मिल जाएगा। हम इसको बहुत बार एक मंत्र के रूप में लेके जाते हैं। लेकिन आप और मैं यहाँ पे इकट्ठित हैं दुआ करने, आराधना करने, वचन पढ़ सुनने। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि हम सिर्फ कुछ मंत्र पढ़ने आए हैं, इसलिए नहीं कि हमको कुछ चीज़ बोलना है, बल्कि इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी एक पहचान है। क्या पहचान है? प्रभु में हम उसके पुत्र और पुत्रियाँ हैं। हमारे पास प्रियो क्या है? एक समर्पण है। किस बात का समर्पण है? कि हम उसके साथ जिएंगे, हम उसके साथ मरेंगे। और हमारे प्रार्थना का आधार क्या है? हमारा प्रार्थना का आधार वो वाचा है। कौन सा वाचा? जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे के हमारे साथ बांधा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए वचन कहता है प्रियो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। प्रियो, ये कोई मोटिवेशनल भाषा नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने बोलें, लेकिन ये पर स्वर्ग की ओर से क्या है? ये वचन एक आदेश है कि मतलब कभी भी चिंता मत करो। यदि आप चिंता के दौरान दुआ करते हो तो याद रखना है कि प्रियो, वो दुआ में धन्यवाद होना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक चीज़ समझना है कि बहुत बार हमारे जो प्रार्थनाएं रहती है वह एक्चुअल में प्रार्थना होती नहीं है। अधिकांश प्रार्थनाएं हमारे जो रहते हैं वो भय से होते हैं। अधिकांश प्रार्थनाएं हमारे आत्मरक्षा से हम क्या करते हैं? हम करते हैं। और जब हमारे जीवन में प्रार्थना जब स्वयं के बारे में होती है तो वो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं होती प्रियो, वो केवल परमेश्वर के लिए एक शोर है। हम में से कितने लोग दुआ करते हैं और दुआ में 80% सिर्फ आपका पति रहता है, आपकी पत्नी रहती है, आपके बच्चे रहते हैं, कहीं ना कहीं आपका स्वयं है। और ये स्वयं का प्रार्थना परमेश्वर कभी भी ना ही कभी सुनेगा, ना ही उसका उत्तर देगा यदि वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मोटिव्स को जानता है। अधिकांश लोग प्रियो प्रार्थना कब करते हैं?
प्रार्थना तब करते हैं जब जिंदगी में चोट पड़ती है, अचानक से कोई संकट आ गया तो अचानक से 3 दिन के उपवास में बैठ जाते हैं। उपवास को एक मंत्र के तौर पे लेके जीते हैं कि बड़ा प्रॉब्लम है तो 7 दिन, उससे बड़ा है तो 21 दिन, प्रभु से बढ़ना है तो 40 दिन कर लेते हैं। प्रियो, एक मंत्र के तौर पे हम प्रार्थना को अपने जीवन में लेके चलते हैं। अगर विश्वासघात हो गया तो दुआ में बैठ जाते, प्रभु तो उसको छोड़ना नहीं, तू उसको छोड़ना नहीं, मैं उसको छोड़ना नहीं। विश्वासघात हो गया तो घुटने में आ जाते हैं। अगर नौकरी छूट जाती है, बिजनेस बंद हो जाता है तो अचानक से हम घुटने में आ जाते, प्रभु जल्दी कुछ कर, जल्दी कुछ कर। अगर कोई बीमारी अचानक से हो गई तो हम अचानक से दुआ में आ जाते हैं। ये क्या दिखाता है? इसमें कहाँ हमने परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसके राज्य के लिए दुआ किया? नहीं प्रियो, हमारा 98% प्रार्थना जो रहता है ना प्रियो, वह स्वार्थ से भरा रहता है, कुछ पाने के लिए रहता है, वह स्वयं का दुआ रहता है। इस वजह से बहुत बार हम परमेश्वर के काम को देख नहीं पाते। लेकिन आपको समझना है, जब इन परिस्थितियों में आप एकदम से बोलते तो हो चलो हम प्रार्थना करेंगे, अचानक से फैमिली प्रेयर जो सालों से बंद था, अचानक से बाइबल जिसमें धूल चढ़ी थी, अचानक से बच्चा देखता, पापा क्या कर रहे हैं, ये क्या है? बेटा ये बाइबल है। मम्मा क्या कर, अरे नीचे क्यों बैठे? अरे दुआ कर रही हूं। कैसे? प्रियो, परिस्थिति खराब हुई तो हम अचानक से बाइबल भी खोल लेते हैं, हम अचानक से नीचे बैठ के, चेयर में भी नहीं, नीचे बैठ जाते, प्रभु जी तू बस काम कर, मैं नीचे ही चलूंगी, लेकिन मेरा स्वार्थ पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज समझना है, घबराहट से किया हुआ प्रार्थना विश्वास नहीं होता प्रियो, वो भय होता है जो आत्मिक दिखना चाहता है। जब आप घबरा के प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी तू ये कर दे, तू ऐसा कर दे, बस इसको ये प्रॉब्लम हटा दे, ये स्वार्थ है, ये सिर्फ ओवर एक्टिंग है, ये अपनी भय को आत्मिक दिखाने की हम कोशिश करते हैं। वो दर्द होता है प्रियो जो राहत को ढूंढ रहा है, वो स्वयं होता है जो बस बचना चाहता है। जब हम हमारे दर्द में परमेश्वर के सामने जाते हैं अपनी ही गलतियों की वजह से, बहुत बार वो क्या होता है, वो स्वयं होता है और हम सिर्फ परमेश्वर को एक उपयोग करना चाहते हैं कि मेरा काम निकल जाए, मेरे बच्चे का अच्छा हो जाए, मेरे पति का अच्छा हो जाए, मेरी बीवी का अच्छा हो जाए। प्रियो, बहुत समझना ज़रूरी है कि वचन जो है वो हमको सिखाता है, अगर आप भय पर आधारित प्रार्थना कभी भी आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं ला सकती। आप डर के अगर एक दुआ कर रहे हो, वो डर का प्रार्थना कभी भी आपके जीवन में शांति नहीं ला सकता, बल्कि वो सिर्फ समस्याओं को वचन के आधार पे आप बोल रहे हो, आप वचन का उपयोग तो कर रहे हो, लेकिन क्यों उत्तर नहीं मिल रहा? आप में से कितने लोग बोल सकते हैं कि 2025 में मैंने जितना दुआ किया उसमें से मैंने एटलीस्ट 50% का उत्तर देखा? हम गिनती से 2 भी नहीं गिना पाएंगे या 10 भी नहीं गिना पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं का प्रार्थना, स्वार्थी प्रार्थना, मैं और मेरा परिवार का प्रार्थना, मैं और मेरे बच्चों का प्रार्थना, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने देखा है लोगों को घंटों घंटों सिर्फ अपने बच्चों के लिए, सिर्फ अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए। आप उन किस लिए दुआ कर रहे हो वो भी मैटर करता है। आप उनके बचाए जाने के लिए दुआ कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन उसका भला हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, सिर्फ यही दुआ। मतलब आपका पैरामीटर सिर्फ आपके परिवार में ही है, उसके बाहर ना आप सोचते हो ना आपको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है, घंटों तक वचनों को कोट करते 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 स्वयं के लिए दुआ करोगे प्रियो, आपको एक चीज़ समझना, आप कभी विश्राम नहीं पाओगे, क्योंकि आपका हृदय समर्पण में स्थिर नहीं है। क्या नहीं है? आपका समर्पण में स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि संगति में दुआ नहीं है। मतलब परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। हमको जब पैसा लगता है, जरूरत रहता है, यूपीआई कर लिया, लेकिन यूपीआई नहीं चला तो एकदम से हम जो एटीएम में कभी नहीं जाएंगे, हम चले जाते हैं, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, चले जाते। क्यों? मेरा स्वार्थ, मेरे को पैसे चाहिए, मेरी ज़रूरत है, उसके लिए मेरे को एटीएम जाना पड़ेगा। वैसे ही हम बहुत बार परमेश्वर के पास आते हैं प्रियो, सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए, मेरा काम निकल जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा जॉब में प्रमोशन हो जाए।
हम परमेश्वर के साथ में स्वार्थी पना के साथ हम अगेन एंड अगेन 365 दिन सिर्फ हम आते हैं और उसके सामने अपनी ज़रूरतों को बताकर क्या करते हैं, हम बहुत बार चले जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है, प्रार्थना तब विफल होती है जब पुराना मनुष्य अभी भी जीवित रहता है। हम प्रभु में तो आ जाते हैं लेकिन हमारा पुराना मनुष्यत्व वैसा ही है, हमारा जीने का तरीका वैसा ही है, हमारी सोच वैसी है। हमको लगता है कि अगर हम हफ्ते में 2 बार हम चर्च चले गए या बीच में मिड वीक में कोई प्रार्थना में चले गए, हो गए, मैंने अपनी जिम्मेदारी कर दी, अब प्रभु बाकी तेरी जिम्मेदारी। हम ये सोच के साथ जीने लग जाते हैं कि हम चर्च आ गए तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने गाना गा लिया हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं प्रियो, आप चर्च में आके प्रियो परमेश्वर को कोई फेवर नहीं कर रहे हो। आप चर्च आ रहे हो तो आपको परमेश्वर उसके लिए क्या कर रहा है, उसके राज्य के लिए आप तैयार हो रहे हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम मरकुस 8 उसका 34 पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 8 वर्स 34 वहाँ लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रार्थना की सबसे बड़ी रुकावट, प्रार्थना का उत्तर का सबसे बड़ा रुकावट पता क्या है? स्वयं का प्रार्थना। जब हम स्वयं का प्रार्थना करते हैं, मतलब हमारा प्रार्थना क्या रहता है? प्रभु जी मेरा दिन को बेहतर बना दे, शादी में प्रॉब्लम है शादी को आसान कर दे, मेरे जीवन में जो आर्थिक परिस्थिति है उसको तू बदल दे। प्रियो, हम दया और प्रेम से प्रार्थना नहीं कर रहे, ये सब हम ये सब दर्द से, कुछ डिमांड से और स्वार्थ से ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। दिन अच्छा जाए गलत प्रार्थना नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरा दिन अच्छा जाए, सिर्फ मेरा परिवार का दिन अच्छा जाए, सिर्फ मेरे बच्चों का दिन अच्छा जाए। ये होता है प्रियो डिफरेंस दुआ में कि प्रभु जी तू मेरे साथ रहना, मेरे परिवार के साथ रहना, मेरे पति के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, आमीन। स्वार्थ का प्रार्थना प्रियो, और यही रिश्ते में भी दिखता है, यही विवाह में भी दिखता है। यदि पति और पत्नी में नोकझोंक हो जाती है, पत्नी एकदम से बैठ जाती, प्रभु तू इसको बदल, प्रभु तू इसको बदल, प्रभु तू इसको बदल। वहीं पे कभी पति को लगता है पत्नी नहीं बदल रही, पत्नी में या खोट है या प्रॉब्लम है, पति बैठ जाता है घुटनों पे, प्रभु इसको तू बदल, प्रभु तू इसको बदल। लेकिन पता है परमेश्वर क्या बोलता है? उसको बदलने के पहले तुझे बदलना है। यदि तुझे दूसरे की आंख में कमी दिख रही है तो पहले अपने आंख का लट्ठा निकाल। हम दूसरे को बदलने के लिए बहुत दुआ कर लेते, फास्टिंग पे फास्टिंग हो जाती है महीनों की, लेकिन पति बदलता नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपका जो दुआ है प्रियो वो स्वार्थ भरा है। आप चाहते हो कि आपका पारिवारिक जीवन आसान हो जाए, तो सीखोगे कैसे? पारिवारिक जीवन अगर आसान हो जाएगा तो हम सीखेंगे कैसे? हम परमेश्वर के बच्चे या यीशु मसीह का चरित्र हमारे अंदर कैसे आएगा? वो तब आएगा जब हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमको माफ करना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है, सहना सिखाता है। और किसको उपयोग में लाएगा? यदि आपके जीवन में पति है या पत्नी है, परमेश्वर उनको ही तो उपयोग में लाएगा ताकि आपको एक बेहतर मसीही बना सके। ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्वर्ग उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता जो प्रेम से नहीं बल्कि स्वयं से करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों परमेश्वर ये वचन हमें इस समय पे दे रहा है, इस साल के एंड में दे रहा है, ताकि हम अपने जीवन में परिवर्तन को ला सके, हम हमारे जीवन में बदलाव को ला सके। परमेश्वर आपको उत्तर कभी भी इसलिए नहीं देगा कि आपकी ज़िंदगी का आराम बढ़ जाए। वो हमेशा चाहता है कि आप बदलो, उसका प्रेम और उसका चरित्र आपके अंदर में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठती है कि सच्ची प्रार्थना दिखती कैसी है? सच्चा प्रार्थना दिखता कैसा है? वो शुरू कब होता है? जब आपकी दुआ में रहता है, प्रभु मुझको अपने जैसा बना। इस पृथ्वी में लोग मेरे बारे में क्या सोचते मुझे फर्क नहीं, लेकिन मुझे तेरे जैसा बनना है। मेरे चरित्र में, मेरे सोच में, मेरे विचार में तू प्रकट हो।
मेरे बोलचाल में तू प्रकट हो। प्रियो, जब आप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, पता है क्या होता है? आपकी जिंदगी में जो चिंता है उसका गला घुटने लगता है, जो भय है वो पिघल जाता है, और अचानक से ऑटोमेटिकली आपके मुंह से धन्यवाद के शब्द निकलते हैं, और फिर से प्रार्थना सामर्थी बन जाता है। ये समझना जरूरी है, जब आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाता है, तब आप क्या करते हैं प्रियो? आपके जीवन में आप परमेश्वर के कार्य को देखने लगते हो एक अलग तरीके से, जो आपने कभी सोचा नहीं। जब हम पहला तिमोथियोस 2:8 पढ़ते हैं, 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 8, वहाँ लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। भले ही वहाँ पुरुष है, इसका मतलब ये नहीं वो स्त्रियों के लिए अप्लाई नहीं होता, लेकिन हम बहुत बार आराधना तो करते हैं, हाथ उठा कर आराधना करते हैं, लेकिन वचन क्या बोलता है? बिना क्रोध और विवाद के। यदि आपके जीवन में क्रोध से भरे हो, यदि आपके जीवन में आप विवादों से भरे हो, एक दूसरे की खुशी नहीं देख सकते, जलन है, ईर्ष्या है, और आप सोच रहे कि परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा? मैं आराधना करता हूँ, मैं आराधना करती हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं सब तो कर रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध है, और कहीं ना कहीं क्या है? विवाद है। और आप विश्वास में प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक आपके भीतर में ठेस को आप लेके चल रहे हैं, आपके जीवन में आप कड़वाहट को लेके चल रहे हैं, आपके जीवन में आप भय को लेके चल रहे हैं। और सबसे सिंपल चीज़ जो हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, जो आप उसको सीरियसली नहीं लेते, उसको बोलते हैं सेल्फ पिटी, बेचारापन। मैं बेचारी, मैं बेचारा, मेरा तो कोई नहीं, मेरा तो कोई नहीं। जब आप ये मेंटालिटी के साथ आप मसीह जीवन को जीते, मैं बेचारी हूं, मैं बेचारा हूं, वहां पे वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में क्या है, प्रॉब्लम्स को जो है वो रिएक्शन के अनुसार ना ले, हम प्रतिक्रियाओं के अनुसार दुआ करते हैं, ताकि परमेश्वर के साथ सहमति बन जाए। हम परमेश्वर के साथ बहुत बार झूठे आंसुओं को लेके जाते हैं, देख मेरे जीवन में क्या हुआ, कुछ तो तू कर, लेकिन परमेश्वर को पता है वो आंसू नकली है, वो स्वार्थ का प्रार्थना तुम अपने लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, शैतान उन मसीहों से नहीं डरता जो परमेश्वर से अपनी समस्या ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये याद रखना, शैतान उन मसीहों से नहीं डरता जो परमेश्वर से अपने समस्याओं को ठीक करने के लिए दुआ करते हैं, बल्कि वो उन विश्वासियों से डरता है जो पहचानते हैं कि वो प्रभु में कौन है। हमको लगता है कि बस 4 बार एक ही चीज बोलने से, घुटने में आके बैठने से हो जाएगा। नहीं, आपकी पहचान क्या है प्रभु में? हम बोलते हैं यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि, बीती बातें बीत गई, मैं नया बन गया। लेकिन वो पुराना मनुष्यत्व को हम लेके उसी सोच के अनुसार बहुत बार हम क्या करते हैं, मसीह जीवन को जीने लगते हैं। मतलब क्या है? जब तक आप दास की तरह नहीं, पुत्र की तरह प्रार्थना करते हैं, तो आपको याद रखना है कोई रोक नहीं सकता। आपको समझना है कि आप उसके बेटे हैं, आपको समझना है कि आप उसकी बेटी है। आप जब अपने पिता से कुछ मांगते हैं तो पिता से भीख नहीं मांगते, पिता को बोलते मेरे को चाहिए, क्योंकि वो आपका पिता है। वो हक के साथ परमेश्वर से दुआ करना जरूरी है। भले हम उसकी क्या है, हम उसके सेवक हैं भले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आए हम हमेशा सिर्फ ये सोचे कि मुझे मांगना है, बल्कि हमें क्या करना है, उसके सामने पुत्र के जैसे जाना है। क्योंकि जब आप उसके सामने जाते हैं, संकट के साथ नहीं बल्कि वाचा के साथ, कि प्रभु ये वाचा तूने मुझे दी है कि मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकता हूं, तो पहाड़ भी हिल जाता है। आपको समझना है कि आप प्रभु में कौन है, तब आपके शब्द ऑटोमेटिकली बदलेंगे, तब आपका प्रार्थना करने का तरीका भी ऑटोमेटिकली बदलेगा, क्योंकि तब आप चिंता के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करोगे।
और जब आप धन्यवाद के साथ दुआ करने लग जाओगे, पता है आपका हृदय अडिग हो जाता है, वो डरता नहीं है। मतलब क्या है प्रियो, पहली कलीसिया के ऊपर जब प्रॉब्लम्स आती थी, जब स्तीफानुस को वो मार रहे थे, बाद में हम देखेंगे उसको, उसने भय से दुआ नहीं किया, उसने प्रकाशन से दुआ किया कि हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगाना। क्योंकि उसने जो दुआ किया वो मनुष्य का नहीं था, वो परमेश्वर के राज्य का दुआ था। मतलब उसने देखा यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो यीशु मसीह ने क्या दुआ किया, और वही दुआ स्तेफानोस ने किया। हम होते तो क्या होते, परमेश्वर एलिया के जैसे आग बरसा के भस्म कर दे, देख नहीं पाए किसका प्रभु जिंदा है। पुराना नियम का परमेश्वर का काम करने का तरीका और नए नियम में परमेश्वर के काम करने के तरीके में प्रियो फर्क है। जब हम उत्पत्ति 4 उसका 3 से 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम कैन और हाबिल के बारे में देखते हैं। कैन भेंट तो लेकर आता है पर उसका हृदय समर्पित नहीं था। पश्चाताप और नम्रता के स्थान पर उसके भीतर में ईर्ष्या थी, क्रोध था और स्वार्थ था। और जब हम परमेश्वर के सामने हम भेंट को लेकर आते हैं या परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी को लेकर आते हैं, लेकिन प्रियो वजह क्या है वो परमेश्वर जानता है। उस भेंट के पीछे हृदय का सच परमेश्वर जानता है। मतलब क्या है प्रियो, समर्पण के बिना की गई प्रार्थना सामर्थहीन हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर आपके भेंट के पहले आपका हृदय देखता है। काइन ने भी अच्छा लाया लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल को देखा। जब हम लूका 18 उसका 9 से 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम फरीसी और चुंगी लेने वाले को देखते हैं प्रियो। फरीसी ने प्रार्थना तो की, लेकिन उसकी प्रार्थना क्या भरी हुई थी, सिर्फ वो तुलना कर रहा था, देखो मैं ये चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूँ। उसके अंदर में आत्मिक घमंड था, उसके अंदर में ओवर स्पिरिचुअलिटी थी, और इतना करने के बाद भी परमेश्वर ने इसकी दुआ को सुना नहीं, बल्कि वहाँ पे महसूल लेने वाला, वो चुंगी लेने वाला क्या करता है, अपनी छाती पीट कर बोलता है मुझ पापी पर दया कर। और यीशु मसीह क्या बोलता है, इस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई। जब हम वो फरीसी की प्रार्थना सुनेंगे, उधर 5 बार मैं आता है। हम में से कितने लोगों ने परमेश्वर के सन्मुख में जाके बहुत बार मैं गिनाया है, मैंने तेरे राज के लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया, घमंड के तौर पर। हमको लगता है क्योंकि मैंने कुछ किया तो परमेश्वर को ये अभी के अबीच करना पड़ेगा। परमेश्वर आपके अबीच के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वार्थी प्रार्थना को ठुकराता है, पर टूटे हुए और सच्चे हृदय को वो क्या करता है, अपनाता है प्रियो। जब हम निर्गमन 14 उसका 10 से 15 पढ़ते हैं, लाल समुंदर के सामने इस्राएली लोग हैं, पीछे फिरौन की सेना आ रही है, और वो भय से चिल्लाने लगे, और चिल्लाते हुए ये नहीं बोले प्रभु तूने इतने बड़े बड़े काम किए, यहाँ से भी तू छुड़ाएगा, बल्कि वो क्या बोलते, तू हमें यहाँ पे क्यों लेके आ गया। मूसा को पूछते, हम मिस्र में दास बने रहना ही अच्छा हमारे लिए रहता है। उनकी प्रार्थना जो थी वो घबराहट की प्रार्थना थी। अचानक से पैनिक हो गई, इससे तो अच्छा वो था, वो अदरक और लहसुन अच्छा था, भले रोज बेंदे पड़ती थी, धूप में काम करना पड़ता था, वो अच्छा था। परमेश्वर ने मूसा से कहा तू क्यों चिल्ला रहा है, लोगों से कहे कि आगे बढ़। प्रियो, बहुत बार जैसे ये लोग डरे हुए चिल्लाए, हमको भी लगता है हम जब भय में प्रार्थना करते हैं वो स्वर्ग उस घबराहट पर उत्तर देगा। नहीं, स्वर्ग सिर्फ आपके विश्वास पर उत्तर देता है, आपका विश्वास को वो देखता है। जब हम पहला राजा 18 उसका 36 से 39 पढ़ते हैं, करमेल पर्वत पर कौन है, एलिया है। एलिया चिल्लाता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं, रोता नहीं, घबराता नहीं, और उसकी प्रार्थना में गिनती के शब्द हैं, 50 शब्द तक नहीं थे। वो बोलता है हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही अपना मन लौटा लेता है। उसने ये नहीं बोला
अपने बारे में, अपने लेगेसी के बारे में, वहाँ पे उसका दुआ परमेश्वर के बारे में था। उसकी प्रार्थना पता उसने जब की तो एक पहचान से की। क्या पहचान? कि प्रभु परमेश्वर के साथ उसका जो संबंध था, एक वाचा था, और उसको भरोसा था कि जब वो दुआ करेगा तो परमेश्वर वो करेगा, और आग उतर आई। मैथ्स में अगर बोलेंगे, छोटी सी दुआ प्लस सच्चा दिल इक्वल्स टू अलौकिक परिणाम। शॉर्ट प्रेयर प्लस राइट हैंड इक्वल्स टू सुपरनैचुरल रिजल्ट। आपका दिल अगर सच्चा है, आपको 2 घंटे भी दुआ करना नहीं है प्रियो, आपका 1 मिनट का दुआ में स्वर्ग खड़ा हो जाता है। लेकिन ये दिल सबसे करप्ट है। वचन बोलता है ये दिल करप्ट है। जब हम पहला शमूएल 1 उसका 9 से 18 पढ़ते हैं, हन्ना क्या करती है? दुआ करती रहती है, स्वार्थ से नहीं। उसके जीवन में प्रॉब्लम था, लेकिन उसकी शुरुआती प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता क्योंकि दर्द का दुआ था। लेकिन जब वो दर्द का दुआ समर्पण में बदल गया, और हन्ना बोलती है यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे तुझे वापस कर दूंगी। वो समर्पण तक परमेश्वर ने उसका प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर को पता है अगर मैं इसको अभी पुत्र दूंगा, ये शमूएल को कभी मुझे नहीं देगी। अगर शमूएल को नहीं देगी तो इस्राएल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हो नहीं सकता। और परमेश्वर ने उसको इतना तोड़ा, इतना तोड़ा, इतना तोड़ा, एट द एंड वो खुद बोलती है कि तू जो देगा वो मैं तुझे समर्पित कर दूंगी। प्रियो, जब हमारी प्रार्थना मुझे आशीष दे से बढ़कर, बदलकर मुझे उपयोग कर बन जाती है तो स्वर्ग खुल जाता है। जब आपकी प्रार्थना में सिर्फ मुझे आशीष दे हम करते हैं, पर उपयोग नहीं करना मुझे, मैं किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बनना चाहता, मैं किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बनूंगी, तो वहां पे स्वर्ग कभी भी आपके लिए नहीं खुल सकता। प्रेरितों के काम 7 उसका 54 से 60 जब हम पढ़ते हैं, स्तिफानुस के बारे में जैसे पहले पढ़ा, उसको पत्थर मारा जा रहा था। क्या मारा जा रहा था? सोच के देखना प्रियो, उसको पत्थर मारा जा रहा था, और स्तिफानुस ने प्रार्थना की, हे प्रभु ये पाप इन पर मत ठहराना। उसके भीतर में भय नहीं था, उसके भीतर में कड़वाहट नहीं था। उसने अपने आप को बचाने के लिए दुआ नहीं किया कि यदि तू मुझे एक मौका देगा तो मैं पूरी जिंदगी तेरे लिए जीऊंगा। उसके अंदर सिर्फ प्रेम था, उसके दिल में सिर्फ प्रेम था। और जब आपका दिल जो है प्रियो गुनाहों से आज़ाद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका अंदर का दुआ बदल जाता है। जब आपके अंदर से ये स्वार्थीपना का दुआ चला जाता है तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपके बोल को बदल देता है। जब हम प्रेरितों के काम 12 उसका 5 से 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं पतरस कारागर में है। कहाँ पे है? जेल में है। लेकिन पतरस को अगले दिन मारा जाने वाला था, लेकिन पतरस इतनी गहरी नींद में सो रहा है, वो दुआ भी नहीं कर रहा है, वो सो रहा है। और ऐसा सो रहा है कि वचन कहता है जब स्वर्गदूत आया तो स्वर्गदूत ने उसको कोनी मार के उठाया। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो सोते हैं, हम बोलते ना, वो घोड़े का एक उदाहरण दे, चने बेच के घोड़े बेच के सो गए। ऐसे वो सो रहा था पतरस कि स्वर्गदूत को उसको हिलाना पड़ा। मतलब क्या है प्रियो? भय से जन्मी प्रार्थना नहीं, भरोसे से भरा हुआ विश्वास परमेश्वर चाहता है। आपके सामने जो भी परिस्थिति है, आप चैन की नींद सो के देखो। परमेश्वर को बोल दो ये मेरे से नहीं होगा, आपके हाथ में देता हूं, देती हूं। तो चैन से नींद देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर करेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो देखता है आपका हृदय क्या है, आप कितना उस पर भरोसा रखते हो। क्योंकि जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन में कितने बड़े भी तूफान क्यों ना आ जाए, हमारी जिंदगी में कितने बड़े प्रॉब्लम्स भी क्यों ना आ जाए, पता है क्या है प्रियो? हम परमेश्वर को कभी कोसेंगे नहीं, हम परमेश्वर को कभी चिल्लाएंगे नहीं, बल्कि परमेश्वर को बोलेंगे जो तुझे अच्छा लगता है वही कर, क्योंकि मुझे, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मुझसे बेहतर तू जानता है। ये हमारी दुआ
बदल जाती है प्रियो। जब हम मत्ती 26 उसका 36 से 46 पढ़ते हैं, वहां पे हम गत्समनी में यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह मरने वाले हैं, कुछ दिनों में समय में उनके क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रियो, ये जो प्रार्थना है ये सबसे ऊंचा प्रार्थना है पूर्ण समर्पण का। बोलना आसान है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा, लेकिन प्रियो कितनी बार ये हो पाता है। हम यदि यहाँ पे गीत गाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हम सब गाएंगे हाँ प्रभु जी तेरी इच्छा, और घर जाकर ऑपोजिट उसका करते हैं। कभी कभी तो घर जाने तक भी वेट नहीं करते, क्योंकि पैसा तो को लाके देना पड़ेगा ना, अभी बता दूंगी तो दस्तक आ जाएगा। पता नहीं किसके बारे में आत्मा बोला। यहां पे तेरी इच्छा, लेकिन घर जाने के पहले मेरी इच्छा। वहां पे परमेश्वर का आत्मा कभी काम नहीं कर सकता। प्रार्थना ये नहीं है कि परमेश्वर के अनुसार आपको ढलना है प्रियो, वो प्रार्थना नहीं है। आप परमेश्वर के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के अनुसार स्वयं को बदल देते हैं, वो है प्रार्थना। हम बहुत बार कुछ घंटों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए परमेश्वर के अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं। एक नाव से दूसरे नाव में सवार होकर 3 दिन 7 दिन बहुत पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते कि मेरा काम निकल जाए, और फिर जैसे काम निकल गया तो ऐसा थोड़ा सा झटक के वापस अपने ही दुनिया में। नेक्स्ट टाइम देखेंगे ना, अनुग्रह में है ना, हम तो अनुग्रह में माफी मांग लेंगे, अनुग्रह में है। परमेश्वर के साथ हम क्या करते हैं, चेस खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज समझना प्रियो, जो व्यक्ति 11:30 बजे पश्चाताप करके मरने का सोचता है ना, वो 11:25 को मर जाता है। बहुत बार हमको लगता है हम परमेश्वर के आगे भाग सकते हैं, परमेश्वर को बेवकूफ बना सकते हैं। ये सोच कभी भी अपने जीवन में आने मत देना प्रियो, क्योंकि परमेश्वर क्या है वो समझना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब हम प्रेरितों के काम 4 उसका 23 से 31 पढ़ते हैं, वहां पे कलीसिया के ऊपर सताव आ रहा है, और पता है वो सताव के बीच में उन्होंने क्या दुआ किया। उन्होंने ये दुआ नहीं किया कि ये सताव खत्म हो जाए, उन्होंने ये दुआ नहीं किया कि ये शत्रु हमारे जीवन से हट जाए, परंतु उन्होंने ये दुआ किया कि हे परमेश्वर, हमें साहस दे कि तेरा वचन प्रचार कर सके। सोचो, ये होता है प्रकाशन का प्रार्थना। ये होता है जब व्यक्ति सच में शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जैसा बनता है, सच में दानियल के जैसा बनता है। हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल को बहुत गा तो सकते हैं, लेकिन चलने की बारी आती तो हमारे दुआ बदल जाती है। हम अचानक से बोलते, प्रभु जी तू चल के आ जाना तूफान के बीच में, जैसे तू इस्राएलियों के लिए, अपने चेलों के लिए आया था। लेकिन प्रियो, यहां पे ये दुआ ये नहीं करते कि शत्रु खत्म हो जाए, सताव खत्म हो जाए, लेकिन वो एक उद्देश्य के साथ दुआ करते हैं। और जब आप उद्देश्य के साथ दुआ करते हैं ना प्रियो, वहां पे स्वर्ग से सामर्थ उतरती है। उस परिस्थिति में स्वर्ग से सामर्थ उतरती है। मार उन्होंने फिर भी खाया, परमेश्वर के लिए, वचन के लिए मार वो खाते गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं दुआ किया कि सताव हो। पता है क्यों सताव हुआ? क्योंकि कंफर्टेबल हो गए। यरूशलेम के बाद बाहर भी जाना था, लेकिन ये लोग सब यरूशलेम में ही बैठे हैं। तब परमेश्वर को खड़ा करना पड़ा शाऊल को, जो बाद में पौलुस बनता है। और शाऊल ने मार मार कर इनको तितर बितर किया, समरिया तक, अलग अलग जगह तक, जहाँ पे परमेश्वर उनको भेजना चाहता था। तो कभी कभी मार भी इसलिए आती है प्रियो, जब हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और जो हमको करने के लिए बुलाया गया है हम वो नहीं करते। लिस्ट बहुत लंबी है प्रियो, लेकिन मैंने ये आखिरी व्यक्ति के बारे में जब हम देखते हैं वो है योना। जब हम योना 2 और 3 पढ़ते हैं, वहां पे योना मछली के पेट में जाने के बाद दुआ करता है। क्लियरली परमेश्वर बोला, कहां जा? निनवे जा। कहां जा? एग्जाम्स का फल दिख रहा है। कहां जा? निनवे जा। और वो कहां जाता है?
तरशीश। अब पेट, मछली के पेट में जाके एकदम से उसके अंदर आत्मिकता आती है और बोलता है जैसा तू चाहता है। कुछ लोग मछली के पेट में जाना प्रेफर करते हैं। हमको लगता है, कभी आपने सोचा है कि वो बाहर जाके प्रचार किया और सबने कैसे उस पर विश्वास कर लिया? उसका कारण है, ऐसा लोग बोलते हैं कि जो मछली के पेट में जो रसायन थे उसने उसको पूरा जला दिया था। वो मनुष्य जैसा नहीं दिख रहा था, उसके चेहरे में, शरीर में जलन था। आपको पता है आपके पेट में जो एसिड बनता है वो एक ब्लेड को पिघला सकता है। एक ब्लेड को पिघलाने का ताकत, रसायन हमारे पेट में बनता है जो हम खाना पचाते हैं। वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात था। अब जब ऐसा व्यक्ति पानी से निकलेगा और बोलेगा पश्चाताप करो, तो कौन नहीं विश्वास करेगा? कौन नहीं विश्वास करेगा? लेकिन योना भीतर में जाके प्रार्थना करता है, लेकिन पहले उसने परमेश्वर को रोका। जब परमेश्वर की इच्छा जानते हुए जब हम उसको रोकते हैं, तो बहुत बार योना के जैसे हमारे जीवन में होता है। अगर उसने समर्पण किया होता तो मछली के पेट में जाना नहीं पड़ता, उसको मछली के गंध में रहना नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर उसके लिए अच्छा सोचता। लेकिन बहुत बार जो हमारी अवज्ञा होती है ना प्रियो, डिसओबीडियंस, वो प्रार्थना को रोक देती है और समर्पण जो है प्रियो, वो हमारे जीवन में नहीं दिखने पाता। प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता है कि एक प्रार्थना करने का तरीके में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। से ऐसा प्रार्थना हमारा नहीं होना चाहिए कि मेरा जीवन साथी को बदल दे, मेरी समस्या को दूर कर दे। अब तक तू मुझे मेरा उत्तर क्यों नहीं दिया? मैं पिछले 6 घंटे से दुआ कर रही हूं, मेरी परिस्थिति क्यों नहीं बदली? मोबाइल सामने रखा है, 6 घंटे हो गए मैं अन्य भाषा में दुआ कर रही हूं, क्यों मेरे लिए नहीं होता? पिछले 60 साल चर्च नहीं गए और 6 घंटे में दुआ का उत्तर चाहिए। हम परमेश्वर के सामने ये सोच के साथ चलते हैं कि मैंने किया और परमेश्वर करे, ऐसा कभी नहीं होगा प्रियो। बल्कि हमारी दुआ कैसी होनी चाहिए? प्रभु मुझे अपने जैसा बना, मेरा हृदय को शुद्ध कर, और इस परिस्थिति के बीच में मेरे अंदर मसीह का चरित्र प्रकट कर। ये दुआ हमारे लिए होना चाहिए और इसको दिखाते हैं जब हम आत्मा में परिपक्व होते हैं प्रियो। ये दुआ हमारे जीवन में आती है। आप घर जाओ, किताब लो और अपनी दुआ को लिखो, और जितना स्वार्थीपन है उसको सर्कल करके अगले संडे मुझे दिखाना, अगर दिखा सकते हैं तो। मस्ट नहीं है, आपको खुद ही दिख जाएगा कि आपके दुआ में कितना स्वार्थीपना है, आपकी दुआ में कितना स्वयं भरा हुआ है। और आप चाहते हैं कि स्वर्ग मेरे लिए क्या करे? उछल कूद कर रास्ता खोल दे। लेकिन याद रखना है, जब आपका हृदय ही सही नहीं है तो प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलेगा? लेकिन यदि आपका दिल सही है तो प्रार्थना एक नदी बन जाती है और कोई उस नदी को फिर रोक नहीं पाता। जब आपकी जिंदगी से कड़वाहट हट जाती है, जब आपकी जिंदगी से भय हट जाता है, लोग आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं बदलते। लोग आपके साथ कैसे भी बिहेव करें, आप उनके साथ नहीं बदलोगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर मसीह का चरित्र है। उन्होंने यीशु मसीह को मारा, कूटा, दाढ़ी खींच के दाढ़ी तोड़ दिया, उसका चेहरा मनुष्य नहीं लग रहा था। फिर भी यीशु मसीह क्या बोलता है चुप रहकर? कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो चरित्र जब हमारे अंदर आता है ना प्रियो, तो जब आप घुटने पे आओगे तो स्वर्ग खुलेगा ही खुलेगा। क्योंकि परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है कि आप क्या हो और कैसे हो। इस वचन के द्वारा उसका आत्मा एक ही चीज कहना चाहता है कि मैं तुम्हें प्रतिक्रियाओं की प्रार्थना करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं तुम्हें प्रकाशन की प्रार्थना के लिए बुला रहा हूं। मैं तुम्हें भय से प्रार्थना करने के लिए नहीं बुला रहा हूं,
मैं तुम्हें एकता से प्रार्थना करने के लिए बुला रहा हूं, मैं तुम्हें संगति से प्रार्थना करने के लिए बुला रहा हूं। बहुत बार माँ को लगता है पति इस फैमिली प्रेयर में नहीं बैठा तो चलता है, नहीं चलता है। परिवार परिवार है, एक साथ होना बहुत आवश्यक है। पुराने मनुष्य को मरने दो और तुम फिर से परमेश्वर की आवाज को सुनने पाओगे। चिंता को छोड़ो और उसे फिर कभी मत उठाओ, क्योंकि चिंता आपके प्रार्थना जीवन को प्रियो तबाह कर देगा। धन्यवाद से यदि दुआ करना सीख जाओ तो पता क्या होगा, आपकी जिंदगी का वातावरण बदल जाएगा। वचन कहता है यदि मेरी प्रजा जो मेरे द्वारा बुलाए गए हैं अपने आप को क्या करे, बदले, तब मैं सुनूंगा। बुद्धिस्ट नहीं, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिंधी नहीं, मेरी प्रजा। आज देश का ये हाल होने का वजह वो नहीं है, मेरी प्रजा। मेरी प्रजा यदि दुआ करती तो आज ये देश ऐसा नहीं रहता। लेकिन ये बोलने का गट्स परमेश्वर के दासों में नहीं है। यदि मेरी प्रजा अपने व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने रखा है, वो कैसा भी क्यों ना हो, अगर दुआ करती तो ये देश का हाल कुछ और रहता। लेकिन मेरी प्रजा को अपने हिसाब से परमेश्वर को तोलना है, मेरी प्रजा को अपने हिसाब से मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनाना है। स्वार्थ का दुआ करते हैं, इलेक्शन आता है तो हम स्वार्थ का दुआ करते हैं, यही जीतना चाहिए, यही जीतना चाहिए। हमारी दुआ में यह नहीं आता कि प्रभु तूने जिसको चुना वो आए। ये होता है प्रियो प्रकाशन का दुआ और स्वार्थ का दुआ। पता है स्वार्थ का दुआ क्यों पासबान लोग दुआ करते हैं? क्योंकि पहले समय में सब तरीके की चालाकी और गलत काम हो पाते थे। अब जब वो हो नहीं पा रहे हैं तो बहुत लोगों की दुकानें बंद हो गई है, और जब दुकानें बंद हो जाती है तो परमेश्वर को पता है ना कैसे दुकान बंद करना है, तब अचानक से वो दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने समय दिया, परमेश्वर ने जो आशीष दिया, यदि वो दास उसको सही रूप से उपयोग करते तो ये देश का जो चेहरा है वो अलग रहता। लेकिन सबने जब परमेश्वर ने मौका दिया, मैं 2019 से आप मेरे वीडियो देख लेना, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, एक रात आने वाली है जब आप काम नहीं कर पाओगे, एक रात आने वाली है परमेश्वर का काम आप कर नहीं पाओगे। और वो उसमें हम अभी घुस रहे हैं, अभी शुरुआत है। लेकिन जो परमेश्वर का चेहरा लेके निकला है, चाहे रात क्यों भी ना हो, चाहे आंधी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको कभी गिरने नहीं देगा, परमेश्वर उसको कभी झुकने नहीं देगा। प्रियो, आपने सुना ये वचन, अब आप सोच रहे होंगे मेरी दुआ कैसी होनी चाहिए। हमारी दुआ जो है वो धन्यवादी होनी चाहिए। धन्यवादी दुआ क्या होती है? धन्यवादी दुआ वो होती है, विश्वास की दुआ वो होती है जिसे हम बिना देखे बोलते हैं, जिसे हम बिना देखे बोलते हैं। हम घर से निकलते हैं तो हम क्या दुआ करते हैं? प्रभु जी मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे साथ रहना, मेरे गाड़ी को संभालना, मैं लहू के बाड़े में डालता हूं, ये दुआ होती है। लेकिन विश्वास की दुआ क्या होती है? परमेश्वर तू मुझे सुरक्षित घर पे लेके आया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। तूने मेरे बच्चों के लिए अच्छा सोचा, उसके लिए तेरा धन्यवाद। तूने मेरे पति का बिजनेस को बढ़ाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। तूने मेरी पत्नी के जीवन में बदलाव को लाया, मेरे पति के जीवन में बदलाव को लाया, उसके लिए धन्यवाद। ये होता है प्रियो धन्यवादी दुआ। या तो आप उससे मांग सकते हो, बस कर दे कर दे कर दे। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी है जो प्रकाशन से दुआ करता है, और उसकी दुआ रहती है तूने ये लोन चुका दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। तूने मेरे लिए घर बना दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद।
तूने मेरे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य रखा, उसके लिए तेरा धन्यवाद। भले आपके बच्चे हुए नहीं होंगे, भले आपका पति अभी तक मिला नहीं होगा, भले आपको पत्नी मिली नहीं होगी, पर क्या आपने दुआ करना शुरू किया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो है और शैतान उसको नष्ट करना चाह रहा होगा, लेकिन आपकी विश्वास की दुआ उसको आपके पास पहुंचने तक परमेश्वर याद रखता है। प्रियो, ये होता है विश्वास का दुआ, और ये ऐसी दुआ है, ये ऐसा प्रार्थना है जिसे परमेश्वर उत्तर देता है। मैं बहुत बार ये कलीसिया में इस साल मैंने बोला है, आप चाहते हो अपने बच्चे के जीवन में काम करते हुए देखना, तो दूसरों के बच्चों के लिए दुआ करो, दूसरों के परिवार के लिए दुआ करो, दूसरों के बिजनेस के लिए दुआ करो, दूसरों के जॉब के लिए दुआ करो। और वही मेरा सीक्रेट है, अपने लिए कभी नहीं मांगता, अपने परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ, और जो जो परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है वो क्या करते हैं उसमें उनको बढ़ाने के लिए दुआ करता हूँ। और जब मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूँ, ऑटोमेटिकली परमेश्वर मुझे बढ़ाता है। ये है निस्वार्थ दुआ, और ये हमारे जीवन में जब तक नहीं आएगा प्रियो, तब तक हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख सकते, क्योंकि स्वयं का दुआ परमेश्वर पसंद नहीं करता, स्वार्थी दुआ परमेश्वर पसंद नहीं करता। धन्यवादी दुआ हमारा होना चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। यह समय है आपका और परमेश्वर के बीच का। जो उसने मुझे बताया वो मैंने आपको क्लियरली बताया। ये वो समय है कि आप उससे जो दिल में है वो कह सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने पिछले 40 साल 50 साल एक स्वार्थ का दुआ किया। मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए दुआ किया। मेरी हर दुआ चाहे इस देश के लिए भी क्यों ना थी, वह स्वार्थ से भरी थी। मैंने अपना फायदा सोचा। मैंने ये चाहा कि वो आए जिसमें मैं पाप कर सकूं, वो आए जिसमें हम जो जी में आए कर सकें। मैंने तेरी इच्छा इस पृथ्वी पे होने के लिए दुआ नहीं किया, तेरा राज्य मेरे परिवार में आए ये दुआ नहीं किया, तेरा राज्य हमारे देश में आए ये दुआ नहीं किया। आपके जीवन में जो आत्मा अगुवाई करता है प्रियो, ये समय है कि हम उससे कह सकते हैं। क्योंकि प्रियो, जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम उसके कार्य को देखने नहीं पाएंगे। इसी तरह साल दर साल निकलते जाएंगे, अपने बलबूते सोच के अनुसार जितना हमसे बन पड़ पाएगा हम जरूर करेंगे, लेकिन हम बहुतायत का जीवन देख नहीं पाएंगे। मरुभूमि में हम मन्ना नहीं देख पाएंगे, पानी नहीं देख पाएंगे, हम आग का खंबा नहीं देख पाएंगे, हम बादल का खंबा नहीं देख पाएंगे, हम लाल समुंदर को पार होते हुए 2 भाग होते हुए नहीं देख पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने आप को बदले, और जिस तरह जोशुआ और कालेब ने कहा कि हम अभी चढ़ाई करके उनको जीत लेंगे, वो विश्वास के शब्द जो उनके मुंह से निकले प्रियो, जब वही विश्वास के शब्द को हमारे मुंह से हम निकालने लगेंगे प्रियो, तो वो कनान देश में प्रवेश हम जरूर करेंगे। वो कनान देश में हमारी पीढ़ियां प्रवेश करेगी, क्योंकि हम उसके द्वारा बुलाए गए हैं। उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि वो हमें छोड़े, उसने हमारा हाथ इसलिए नहीं थामा ताकि वो हमें छोड़ दे, बल्कि हाथ इसलिए थामा है कि पकड़े रखे, ताकि आप इस जब दुनिया में हैं आप इस सफर को पूरा कर सके। ये समय है आपका और परमेश्वर का कि जो हुआ वो हुआ, लेकिन ये वचन इस मोड़ पे परमेश्वर क्यों दिया? क्योंकि वो चाहता है कि हम हमारी सोच को बदले,
अभी जितनी जिंदगी बची है उसमें हम अपने बदलाव को लाएं और एक विश्वास की दुआ करने वाले बन जाएं, एक धन्यवादी दुआ करने वाले बन जाएं। कुछ सेकंड्स में मैं आपको एक दुआ में जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन मैं आपको भी समय देना चाहता हूं कि आप अपने दिल की बात उससे कह सकें। आइए हम दुआ करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं पूरी तरह समर्पित हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। प्रभु, मैं मानता हूं कि प्रार्थना आपसे ये कहना नहीं है कि आप मेरा जीवन आसान बना दे, बल्कि ये है कि आप अपना जीवन मेरे भीतर गढ़े। प्रभु, आज मैं आपके सामने ये निर्णय लेता हूं, मैं भय से प्रार्थना नहीं करूंगा, बल्कि विश्वास से प्रार्थना करूंगा। मैं स्वयं से प्रार्थना नहीं करूंगा, बल्कि वाचा से प्रार्थना करूंगा। मैं नियंत्रण से प्रार्थना नहीं करूंगा, बल्कि पूरे समर्पण से प्रार्थना करूंगा। मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करूंगा। आपकी शांति मेरे हृदय और मन की रखवाली करे। आपकी सामर्थ मेरे जीवन के द्वारा कार्य करे और आपकी महिमा मेरी दुनिया में प्रकट हो, क्योंकि यही वो प्रार्थना है जिसमें आप प्रसन्न होते हैं। यही वो प्रार्थना है जिसका आप उत्तर देते हैं। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियों के साथ उसको हम धन्यवाद दें। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको आशीषित करे। आमीन। एक सॉन्ग लेंगे, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं,
तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को उसका आत्मा काम कर रहा है। भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। लास्ट टाइम मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। जब हम इस गीत को गा रहे थे, कुछ लोग का दिल से आत्मा दिखाया कि खून बह रहा है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा में है। लेकिन इस पीड़ा के बीच में, इस दर्द के बीच में उसका आत्मा सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता है, भरोसा कर, सिर्फ भरोसा कर। जो तूने सोचा नहीं उससे बढ़कर तेरे लिए होने वाला है। भरोसा रख, क्योंकि तू मनुष्य का चेहरा देखकर नहीं, बल्कि कलवरी पर जो खत्म हुआ काम को देखकर तू मेरे पास आया है। इसलिए अपनी चिंता उस पर डाल दो, अपना स्वार्थ का दुआ हटा दो, स्वयं का दुआ हटा दो। आज से विश्वास में धन्यवादी दुआ हम शुरू करें। जो हम दूसरों के लिए करते हैं प्रियो, वो परमेश्वर हमारे लिए करता है, ये उसका वचन है। What you will make it happen for others, God will do it for you. ये मेरी जिंदगी का आशीष का सीक्रेट है। जो आप चाहते हो आपके जीवन में होना, वो दूसरे के लिए करो। तुझे घर चाहिए, पहले दूसरे का घर बनाने में मदद कर। तुझे गाड़ी चाहिए, दूसरे की गाड़ी के लिए उसको धन्यवाद दे। तुझे पत्नी चाहिए, जिसके पास एक पत्नी है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। तुझे औलाद चाहिए, जिसके पास औलाद है उसके लिए धन्यवाद दे। तुझे अभिषेक चाहिए, जिसके पास अभिषेक है उसके लिए धन्यवाद दे। तुझे बढ़ोतरी चाहिए, जिसके जीवन में बढ़ोतरी है उसके लिए स्वर्ग को धन्यवाद दे। तुझे बढ़ना है तो तेरे आगे जो है उसके लिए धन्यवाद दे। जब तक स्वार्थ खत्म नहीं होगा प्रियो, जब तक स्वयं का आत्मा आपको लेके चलेगा, मैं और मेरा परिवार वो नाव डूबेगी। लेकिन जिस नाव में यीशु है और आसरा भी यीशु है,
भरोसा भी यीशु है, संभालने वाला भी यीशु है, और नाव को वो डूबने नहीं देगा। आज आपके जीवन के नाव में कौन सवार है, ये सवाल है। चिंता ना कर, वो तेरे साथ है। चिंता ना कर, वो तुझे थामे हुआ है। जिनका दिल टूटा हुआ है वो याद रखे, जिस तरह सर्दी में आप शॉल को ओढ़ते हैं, उस तरीके से परमेश्वर ने अपने आत्मा में तुम्हें ओढ़ा हुआ है। अपने आप को तू भले अकेला समझे, पर तू अकेला नहीं है, तू अकेली नहीं है। रात के 3:30 बजे उठ के बैठ जाते हैं, रात के 4 बजे चल रहे हैं, चैन की नींद नहीं है, लेकिन आज उसका आत्मा कहना चाहता है कि बंद कर, चीजों को अपने अनुसार काम करना बंद कर, अपनी चिंता मुझ पे डाल। मैं चलाने वाला हूं, मैं तेरा करता हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं ही तेरा मां हूं, मैं ही तेरा पति हूं। इंसान पे भरोसा मत रख। स्वर्ग कुछ लोगों के जीवन में काम कर रहा है, कुछ परिवारों में काम कर रहा है। क्यों ना हम द्वेष को, क्रोध को, विवादों को हटाते हुए, क्योंकि वो सब रख के हाथ उठाने से कोई फायदा नहीं प्रियो। ये क्रोध हटा दो जिंदगी से। लोगों ने आपके साथ क्या किया, व्यवहार छोड़ दो। वो क्रोध क्या फायदे का जो क्रोध तुम्हें नरक में ले डूबे। वो विवाद किस फायदे का जो विवाद तुम्हें नरक में ले जाए। वो विवाद और क्रोध किस काम का जो आपकी जिंदगी के चैन को, सुख को, शांति को छीन ले। जैसे हमने वचन पढ़ा कि अपने हाथों को उठा के उसको हम धन्यवाद दें। दोनों हाथों को उठा के हम उसको धन्यवाद दें कि धन्यवाद प्रभु। अपने मुंह को खोल के सिर्फ उसको धन्यवाद दे, क्योंकि स्तुतियों के बीच में विराजमान होने वाला वो परमेश्वर है। जब आप उसको स्तुति करते हैं प्रियो, स्वर्ग देखता है, स्वर्ग देखता है। स्वर्गदूत आपको देखते हैं। धन्यवाद दे जो आपके पास नहीं है। धन्यवाद दे आपकी कमी के लिए। धन्यवाद दे आपके प्रॉब्लम्स के लिए। धन्यवाद दे आपके दुख के लिए। धन्यवाद दे आपके दर्द के लिए, क्योंकि इनके बीच में ही वो दिखेगा, इनके बीच में ही वो काम करेगा, इनके बीच में ही वो चलेगा, इसके बीच में ही वो प्रकट होगा। उसको धन्यवाद दे, उसको धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. अब आपके करीब आते हैं। धन्यवाद इस वचन के लिए। हमारे जीवन से स्वार्थ खत्म होने पाए,
हमारे जीवन से स्वयं की प्रार्थना खत्म होने पाए। आज से हम जयवंत का जीवन जीने पाए। इस साल को अभी भी कुछ दिन बाकी है, कुछ प्रार्थना के उत्तरों को हम देखने पाए, सालों के प्रार्थना के उत्तर को हम देखने पाए। जो मनुष्य के लिए असंभव वो आपके लिए संभव है। आपके करीब आते हैं हम और धन्यवाद देते हैं जो उपकार आपने हमारे लिए किए और जो उपकार आप हमारे लिए करने वाले हैं, क्योंकि जो भी आपने सोचा है वो हमारे लिए उत्तम है। आप हमारे लिए छोटा नहीं सोचते, आप हमारे लिए कभी कम नहीं सोचते। हम भले अपने भाई बहनों के लिए तुच्छ सोच लेते हैं, लेकिन आप हमारे लिए कभी तुच्छ नहीं सोचते। उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देता हूं, उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके नाती पोतों को, हर एक को आपके हाथों में देता हूं। धन्यवाद प्रभु जी जो आपने हमारे लिए किया। होने दे यहां से पीढ़ियां आपके राज्य के लिए निकलने पाए, यहां से एक अच्छी फसल निकलने पाए, जो दुनिया के तौर तरीके के अनुसार नहीं जीते, जो दुनिया के समान नहीं चलते, जो दुनिया के जैसे नहीं सोचते, बल्कि राज्य के अनुसार चलते हैं। तेरा राज्य उनके जीवन में हो रहने पाए। हम यहाँ क्यों हैं? तूने हमें यहाँ क्यों भेजा है? तूने हमें यहाँ शहर में क्यों रखा है? ये उद्देश्य को लेके जीने के लिए हम सबको मदद करिए, ताकि जब हम आपके सन्मुख में आए हम शर्मिंदगी के साथ नहीं बल्कि उत्साह के साथ आपके सामने खड़े होने पाए, और वो जो जीवन का मुकुट आपने हमारे लिए रखा उसको हम पाने पाए। यहां उपस्थित एक भी व्यक्ति नाश ना होने पाए, बल्कि हर एक जन आपके सिंहासन तक पहुंचने पाए। कोई भी कमी घटी, दुख, मुसीबत, बीमारी किसी के जीवन में ना होने पाए। जरूरत महसूस होने के पहले पूरा करिए, बढ़ोतरी दीजिए, बढ़ाइए। ऐसा आप कर रहे इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। जो बीमार है उन्हें चंगा करिए, जो दुखी है उन्हें शांति दीजिए, जो टूटे और बिखरे हैं उन्हें आप जोड़िए। आपके लिए कोई काम असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाले आप हैं। आपने हमारी आराधना को कबूल किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार जीने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए आप मदद किया, धन्यवाद देते हैं। आप हमें ना ही छोड़ेंगे और ना ही कभी त्यागेंगे, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी।
एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।